एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ कि लोटा जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूँ, मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूँ, अब तुम थाम लो बाबा। महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र साधना व्रत उपास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष एक घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। नीचे की मिट्टी का तिलक कथा हमको कहती है कि भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का भूखा रहा। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई चीज तुम्हारे तुम पशुपति व्रत करने के लिए गई हो, थोड़ा सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, मान लो तुम्हारा कंकु, रोली, मोली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक इतना जो दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से, जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 हिस्से करने का सामान वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छोड़ गई, रोली घर पर छोड़ गई, चंदन घर पर छोड़ गया, अगर घर पर छोड़ गया, कपूर घर पर छोड़ गया, लोटा पानी का घर पर छोड़ गया, कोई सामान तुम्हारा घर पर छोड़ गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, तुम उसमें चिंता मत करना कि मेरी थाली में ये नहीं। पूजन करने जाती हैं माताएं, इधर गणगौर होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। गणगौर की जब पूजन करने माता जाती है, तीज का पूजन करने जाती है, देवी का पूजन करने जाती है, चतुर्थी का पूजन करने जाती है, किसी देवी देवता का पूजन करने जाती है, पूजन की थाली में दूसरे की थाली में देखती है कि बहुत सारा सामान है, मेरी थाली में ये चीज नहीं है, तो उसको याद आती रहती है, मैंने तो भगवान को ये चढ़ाई, मैं तो भगवान को ये देखी नहीं पाई, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, उसकी चिंता में लग जाती है। शिव महापुराण की कथा करती है, जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाना था वो सामान देवी देवता ने अपने हाथ से बुलवा लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो कि मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में ये है, ना ना, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि तूने जो कहा मैं वो लेकर आ गया, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं लेकर आ गई, तूने जो मुझे आज्ञा करी मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये रह गया। नहीं चलता हो, दिक्कत आई हो, हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई हनुमान का स्मरण करो, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लगाकर हनुमान का नाम लेकर सस्ती बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पाँव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरा नंबर का भाई रतिमान का नाम लीजिए, पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बैठे हुए पानी में रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मानक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता है तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाए, रतिमान ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से,
और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर अपनी कामना कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर दक्षिण